वक्फ बिल पर बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। आपने देखा होगा कि बिल जैसे दोनों सदनों में पास करा लिया गया, राजनीति कम नहीं हो रही है। और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, देश भर में जहां कुछ लोग इसको लेकर बहुत मुखर हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक और बड़ी अपडेट आपको इससे जुड़ी हुई दे रहे हैं कि सरकार के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी पहुंच चुकी है और कांग्रेस के नेता ने याचिका लगाई है। एक तरफ तो मोदी सरकार को आपने ये कहते सुना होगा कि ये बिल बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, और दूसरी तरफ वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने दायर की है। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे दीपक से। दीपक, बिल तो दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन अब इसको लेकर और भी ज्यादा गतिरोध की स्थिति बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में तो जगह जगह इसको लेकर बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मामला चला गया है। जावेद अली की तरफ से एक याचिका डाली गई है। याचिका में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि जिस तरह से वक्फ अधिनियम कानून को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही थी, जब वो सदन में नहीं पेश किया गया था 2024 में, जब ये लोकसभा में सबसे पहले पेश किया गया अगस्त के महीने में, तो उस वक्त से ही लगातार इसको लेकर के विरोध देखने को मिला था। जेपीसी का गठन होता है, जेपीसी में ये जाता है, लगभग 6 महीने के बातचीत के बाद जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो तैयार किया जाता है और अंत में लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास किया जाता है। और लगभग कह सकते हैं कि कानून बनने से महज अब एक कदम पीछे राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये एक कानून बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार पूरे देश भर में इसका विवाद देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और वहीं अब सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये पूरा मामला पहुंचा है। कांग्रेस के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने एक अधिनियम डाला है। उन्होंने 1995 का जिक्र किया था, क्योंकि 1995 में वक्फ संशोधन बिल में कुछ संशोधन किया गया था, उन्होंने उसका जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 15 का उल्लंघन भी बताया और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे धर्मों में इन तमाम चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया है। चाहे हम हिंदू धर्म की बात कर ले, क्रिश्चियन की बात कर ले, बौद्ध धर्म की बात कर ले, इन धर्मों में ये सब नियम नहीं लागू किए गए हैं, क्योंकि लगातार जो वक्फ की संपत्ति है वो काफ़ी विवादों में चली है। कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे जहाँ पे वक्फ का जो कब्जा है वो अवैध तरीके से बताया जा रहा था। उसके बाद ये पूरा प्रक्रिया होता है, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बिल पे चर्चाएं होती है और दोनों सदनों में बिल को पास किया जाता है। लेकिन जो ये विवाद है स्वाति, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, विपक्ष के नेताओं का साफ कहना है कि बिल हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है, मंजूर बिल्कुल नहीं है। और इसको लेकर आज तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, आगे और बड़े प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का तो साफ कहना है कि कृषि बिल की तर्ज पर इस बिल को भी वापस ले ले सरकार। क्या ऐसा होगा? जी बिल्कुल, यदि हम इस बिल का देखें तो सरकार के पास आती इस वक्त दो चैलेंज है। पहले तो उनको सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखनी होगी कि किस तरह से ये बिल फायदेमंद रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो चैलेंज है, जो वो जनता को किस तरह से समझा पाते हैं कि ये जो बिल है, जो संशोधन किया गया है, वो वाकई में जनता के लिए फायदेमंद है। क्योंकि आपने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया था, तो किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए जिस तरह से किसान बिल लाया गया था उस वक्त प्रदर्शन हुआ था। लेकिन यदि हम इस बार अमित शाह का एक बयान सुने तो उन्होंने कहा था कि ये संसद का बिल है, ये सभी को मानना ही पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जब गृह मंत्री अमित शाह ये बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को अपने जो बिल है, संशोधित बिल लाया गया है, वो समझाना कि क्या कुछ उसके फायदे हैं, वही जनता को भी ये बिल समझाना होगा कि क्या इसमें फायदे हैं, गरीब मुसलमानों को इससे क्या कुछ फायदे पहुंचेंगे। और जो वक्फ का जो पूरा संपत्ति, और सबसे अधिक यदि हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वक्फ की संपत्ति है। लगभग 1,20,000 से अधिक सुन्नी बोर्ड के पास है और लगभग 70,000 के आसपास सिया बोर्ड के पास जो संपत्ति है वो उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं इन संपत्तियों को अब खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए लगातार पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे विवाद भी नजर आ रहा है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल में भी राज्यों में अब बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है। 7 राज्यों का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। 7 राज्यों में इस बिल को लेकर बड़ी नाराजगी है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहां पर लोगों ने पोस्टर जला दिए हैं और भी आगे प्रदर्शन हो सकता है। कोलकाता में तो आपको भी पता होगा दीपक की बड़ा ही विवाद था वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ, उन 50 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जी
जी बिल्कुल, यदि देखें, यदि राज्यों का जिक्र करें स्वाति, तो बिहार इस वक्त सबसे चर्चा में है, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। और साथ ही देखा गया था कि जब वक्फ संशोधन बिल पास किया गया था तो जेडीयू के जो बड़े दो नेता थे वो जेडीयू का दामन छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और सरकार इसको किस तरह से कंट्रोल करेगी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। चलिए, इससे जुड़े एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और वाद दायर हो गया है। कांग्रेस नेता के बाद ओवैसी ने भी याचिका दायर कर दी है। संसद में इमोशनल नजर आए जब बिल पास होने जा रहा था। वक्फ बिल के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है। कांग्रेस नेता ने तो दी थी इस याचिका को, एक याचिका दी थी, अब ओवैसी भी इसमें आ चुके हैं। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उनके तरफ से भी याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता के बाद ओवैसी ने भी याचिका दायर की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, विपक्ष इसको लेकर बहुत एकजुट है। दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, कांग्रेस की तरफ से तो पहले ही रेट दायर कर दी गई थी, अब ओवैसी का नाम भी सामने आ रहा है। चूंकि जब ये बिल संसद में लाया जा रहा था उस दौरान काफी इमोशनल भी दिखे थे ओवैसी, बिल को फाड़ दिया था उन्होंने। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखा गया था कि जब संसद में बिल को लेकर के चर्चाएं चल रही थी उस वक्त ही जो विपक्ष के जो सांसद थे वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। चाहे हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो तमाम जो विपक्ष के सांसद थे वो इसका विरोध करते हुए नजर आए थे। और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और जैसे कि बात करें, पहले कांग्रेस के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। क्योंकि हमने जब संसद भवन में देखा था कि किस तरह से ओवैसी अपने भाषण देते वक्त उन्होंने जो बिल था उसको सदन के अंदर फाड़ा था, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और जब ये बिल पास हो रहा था तो वो इमोशनल भी हुए थे और साफ तौर पर उनका कहना था कि ये मुस्लिमों का हक छीना जा रहा है। लेकिन यदि हम वहीं किरण रिजिजू की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों का जिक्र करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा था ये जो बिल है वो गरीब मुसलमानों के लिए है, जो दबे कुचले मुसलमान हैं ये उनके लिए है, क्योंकि जो वक्फ की जो संपत्ति है वो कुछ चुनिंदा मुसलमानों के कब्जे में है, वो हम उस पर करेंगे। लेकिन साथ ही जिस तरह से देखा गया था कि जो मस्जिदों का जिक्र करें, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस वक्त बीजेपी और एनडीए के सरकार में, क्योंकि उन्हीं का जो प्रस्ताव था उन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया कि किसी भी मस्जिदों को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो वक्फ का जो संपत्ति है, जो उसका जायज़ संपत्ति है, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिर भी ये जो विवाद है वो पूरे देश भर में अब धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला पहुंच चुका है और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं कुछ मौलानाओं का यदि हम बयानों का जिक्र करें तो साफ तौर पे कहना है कि इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी के 7 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि नाम बहुत बड़े लेकिन महत्वपूर्ण पद इनके जरूर थे संगठन में। ये नाराजगी है कि आगे और भी सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट किया इस बिल के जरिए जेडीयू और टीडीपी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान अपना कितना नुकसान हो सकता है, आगे आने वाले भविष्य में उन तमाम चीजों का आंकलन करना भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सांसद ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वक्फ पर लगातार गतिरोध लगातार आप देख रहे होंगे। ओवैसी ने वक्फ बिल को भी चुनौती दी है। वो पहले से कह चुके हैं कि ये जो बिल है संविधान को साथ लेकर चलने नहीं वाला है। सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन्होंने दी है। सांसद ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है इस बिल के खिलाफ। दीपक, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। अवैध वक्फ संपत्तियों को जब्त करने जा रही योगी सरकार। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद बड़ा फैसला, सभी जिलाधिकारियों को ऐसी संपत्तियां ऑडिट करने के आदेश दे दिए गए। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में कुल 2963 वक्फ प्रॉपर्टीज दर्ज हुई है, जबकि सुन्नी और शिया बोर्ड में 7785 वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड है। अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। हमारे साथ सीमाप जुड़ चुके हैं। इस बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे सीमाप के साथ। सीमाप, बिल तो पास हो गया है दोनों सदनों से, अब इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। विपक्ष पूरी तरह से मुखर है। रामगोपाल यादव कह रहे थे कि अभी राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हुआ है बिल पर और योगी
आदित्यनाथ ने फैसले लेने भी शुरू कर दिए। इसको कैसे देखें, बढ़ सकता है सियासी संग्राम यहां पर भी? देखिए, जाहिर है कि एक तरफ जब वक्फ कानून पास किया जा रहा था संसद में तो मुसलमानों के फ़ायदे गिनाए जा रहे थे कि मुसलमानों को क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है इस वक्फ कानून आने के बाद। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारी बातें की और कहा कि विपक्ष भ्रामक बातें कर रहा है, मुसलमानों को गुमराह करने की बातें कर रहा है, कोई वक्फ संपत्ति जो है वो कहीं नहीं जा रही है। लेकिन अभी जो सिग्नेचर भी नहीं हुए राष्ट्रपति के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का फैसला लिया है, जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड में तो दर्ज हैं लेकिन राजस्व विभाग में दर्ज नहीं है, उन संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। तो अब ऐसी सूरत में जाहिर है कि सियासत भी होनी तेज़ है। राम गोपाल यादव इसी बात को लेकर जो है वो बयान दे रहे हैं कि जो है वो सरकार ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अब पता चल रहा है कि ये वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के हक में कितना था और कितना नहीं था। कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि वक्फ बोर्ड में तो दर्ज हैं लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अब यही वजह है कि उन संपत्तियों का ब्यौरा तलाशा जा रहा है और उन संपत्तियों को लेकर सरकार उन पर जब्तीकरण की कार्रवाई करने जा रही है। हालांकि अभी कानून बन नहीं पाया है, बावजूद इसके सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें जिला अधिकारियों को ऐसी संपत्तियों को चिन्हित करने की बात कही गई है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड में है और लगभग 8,000 या 8,500 जो वक्फ हैं वो शिया वक्फ बोर्ड में है। तो ऐसी सूरत में बहुत सारे संपत्तियां ऐसी भी हैं जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, सिर्फ वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। तो उन संपत्तियों को जब्त करने की बात कही जा रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अभी कानून को लेकर क्या फैसला आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दी है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश देखिए एक बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा यहाँ पर ही वक्फ से जुड़े हुए मामले हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सरकार बार बार तर्क दे रही है कि चोरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन उसके बाद भी देखिए विपक्ष हमलावर है। बहुत धन्यवाद सीमा आपका पूरी जानकारी देने के लिए। मेरठ से अगली बड़ी